बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नामक एक विशाल राज्य था, जहां के राजा वीर सिंह अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास एक बहुमूल्य हीरा था, जिसे कालचक्र मणि कहा जाता था। मान्यता थी कि यह मणि जिसे भी मिलती, वह अजय हो जाता। एक दिन जब पूरा राजमहल दीपावली के उत्सव में मग्न था, अचानक महल की सबसे सुरक्षित तिजोरी से वह मणि गायब हो गई। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। राजा वीर सिंह ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति रणधीर को इसे खोजने का आदेश दिया। रणधीर को जल्द ही पता चला कि यह काम कोई साधारण चोर का नहीं, बल्कि राज्य के ही किसी व्यक्ति का है। जांच पड़ताल के दौरान उसे पता चला कि महल के भीतर एक गुप्त सुरंग है, जो सीधा दुश्मन राज्य के राजा विक्रम के किले तक जाती है। उसे शक हुआ कि यह गुप्त चाल किसी विश्वासघाती का है। राजा वीर सिंह ने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने अपने जासूसों को दुश्मन राज्य भेजा, जहां से यह खबर आई कि राजा विक्रम जल्द ही कालचक्र मणि का उपयोग कर युद्ध की घोषणा करने वाला है। रणधीर ने अपने कुछ सैनिकों के साथ दुश्मन किले में घुसने की योजना बनाई। वे भेष बदलकर राजा विक्रम के दरबार में पहुंचे। वहां उन्होंने सुना कि मणि को महल के सबसे गहरे तहखाने में रखा गया है, जहां पहरा बेहद कड़ा था। एक रात जब सब सो रहे थे, रणधीर और उसके साथी चुपचाप उस तहखाने में पहुंचे। उन्होंने अपने गुप्त कौशल और बुद्धिमानी से पहरेदारों को चकमा दिया और मणि को हासिल कर लिया। लेकिन तभी शोर मच गया और सैनिक उनके पीछे पड़ गए। रणधीर ने साहस और चतुराई से काम लिया। उसने मणि को एक पंछी के पंख में छिपा दिया और उसे विजयगढ़ की ओर उड़ा दिया। फिर स्वयं अपने साथियों के साथ अलग अलग दिशाओं में भागकर दुश्मन को भटकाया। कुछ दिनों बाद वह किसी तरह विजयगढ़ वापस पहुंचा और देखा कि वह पंछी राजा वीर सिंह के पास पहुंच चुका था। राजा ने जब मणि को सुरक्षित पाया तो खुशी से झूम उठे। रणधीर को सम्मानित किया गया और दुश्मन राजा विक्रम की साजिश नाकाम हो गई। इस तरह वीरता, बुद्धिमानी और निष्ठा से विजयगढ़ को उसके सबसे अनमोल रत्न कालचक्र मणि वापस मिल गई और राज्य में पुनः सुख शांति स्थापित हो गई। बम बम कैसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।